हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर चैप्टर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। रियल नंबर में सबसे पहले आपको मैथ्स के कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए, ये कुछ डेली रूटीन की आपके टर्म्स हैं। अगर आपको मैथ्स की ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स नहीं आती हैं तो आप बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट लेवल तक करवाऊँगी। ठीक है, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए ताकि आपको और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी हमारे साथ कनेक्ट रह के कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल मैथ्स के बेसिक से बात करूं तो नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितने भी वो नंबर्स हो सकते हैं जिनको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ होल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो काउंट नहीं होता, बट होल नंबर के अंदर ज़ीरो भी काउंट हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर्स। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। अब देखिए, यहाँ पर हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ज़ीरो आ जाता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंटीजर्स की। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी होते हैं, कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जिनके अंदर ज़ीरो भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ, एक सीरीज़ दे रखी है यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ऐसे ही जितने हमारे होल नंबर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर, एक होते हैं इररेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर की बात की जाए तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब क्यू कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आपका क्यू ज़ीरो हो गया, सपोज आपके पास है 1/0, ठीक है, तो 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये तो लाइज करेगा ही नहीं, तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर अगर 0/1 लिख रहे हैं तो 0/1 का मतलब कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। तो 0/1 जो है ये तो रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो p अपॉन में क्यू की फॉर्म में तभी लाई करेंगे जब क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से निकलता है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसे आप रख के देखिए, आपके पास है 2/1, तो यानी ये कितना हो गया? 2, ये एक रेशनल नंबर है। 3/1 इक्वल्स टू 3, ये एक रेशनल नंबर है। 6/2 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स भी होंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। सपोज आपके पास कोई भी इंटीजर नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप उसको हर एक इंटीजर जो होगा आपका कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर -3/1 किया तो -3 आया, +3/1 किया तो हमारे पास +3 आया। सो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की। देखिए, जब आपके पास में बहुत सारे नंबर्स एक दूसरे के इक्वल में दिए जाएं और वो दोनों उन सभी का आंसर सेम आए, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिया है मेरे पास 1/2 इक्वल्स टू में दिया 2/4। जब मैं इसको कट करूँगी तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3/6 को कट करेंगे तो 1/2 आएगा। 15/30 को कट करेंगे 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल्स टू हैं किसके? 1/2 1/2 1/2। तो ये जो पूरी सीरीज़ है वो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7।
हमें यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट किसके? 4/7 के। अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें दिया है यहाँ पर 4/7, तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए 4/7 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगी तो 4/7 ही आएगा, तो 4/7 हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे 2 से। न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इक्वल्स टू में 4 × 3/7 × 3, ठीक है। इसी तरह से 4 × 4 7 × 4, 4 × 5 7 × 5। आपको जितने भी इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करने हैं आप उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करी है, मतलब 4 स्टेप में मैं इसको लेके गई हूँ। आपको जितने फाइंड आउट करना है आप उसको उतने ही स्टेप में आगे बढ़ा लीजिए मल्टीप्लाई करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 4/7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 2 = 8, 7 2 = 14, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 7 2 = 14 हो गया, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके इक्विवेलेंट होने के लिए बात करें तो 4/7 दिया है, यहाँ पे 8/14 को जब आप कट करेंगे तो 4/7 आएगा, 12/21 को कट करेंगे तो भी 4/7 आएगा। तो इन सभी नंबर्स को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये सब 4/7 4/7 4/7 बैठेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बेटा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट अपने मन में ना लेके बैठे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए अगर हमारे पास में 2 रेशनल नंबर दिए हैं, एक रेशनल नंबर हमारे पास x है, एक रेशनल नंबर हमारे पास y है, और x कैसा है? x हमेशा स्मॉलर देन है y से। आपको रेशनल नंबर फाइंड करने इन दोनों नंबर्स के बीच में। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया वो बताया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के ऊपर। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए गए हैं और उसके बीच में आपको एक और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज़ कीजिए 1/2x + y। 1/2x + y जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आप फिर उनके बीच में एक और निकाल सकते हैं। फिर जो आपका आंसर आएगा उस वाले नंबर को लेकर फिर आप और बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर आपके पास में 2 रेशनल नंबर गिवन हैं और वहाँ पर भी x जो है स्मॉलर देन है किससे? y से स्मॉलर देन है, और हमें उनके बीच में n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया कि आपको उसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को मिल रहे हैं। n का मतलब क्या है? बहुत सारे रेशनल नंबर। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि इसमें से d निकालते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले d की वैल्यू क्या हो गई? एक तरह से इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल्स टू करेंगे y - x अपॉन में n+1। d इक्वल्स टू y - x अपॉन में n+1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद जब आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी तो आप एक सीरीज बनाइएगा x + d, x + 2d, x + 3d ... x + nd। इस फॉर्मूले से आप n रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ओके। अब मैं आपको ये दोनों फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास x की वैल्यू दी है और ये मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू दी है, ठीक है। और मुझे इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने भी आपको फार्मूला बताया था, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2x + y। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर 1/2 x + y का मतलब है 1/3 + 1/2,
आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ये टोटल जब आप इसका एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 5/6। ठीक है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर कितना हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 2 6 12। तो इस तरह से हम क्या निकाला है हमने कि 1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाई करेगा, 5/12 रेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी वैल्यू के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। आप पहले वाले मेथड से भी इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1/3 और 1/2 के बीच में फाइंड आउट किया 5/12 को। अभी मुझे अगर और भी ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं 5/2 को x मान लूँ और 1/2 को y मान लूँ। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एक तीसरा रेशनल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो तीसरा रेशनल नंबर आएगा मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ। इस तरीके से करके मैं इसके बीच में एक और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब या तो चाहें तो इस मेथड से भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था n वाला, आप उस फॉर्मूले से भी रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला आपको रख के बताती हूँ। n वाला फॉर्मूला हमारे पास था d = y - x अपॉन में n+1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d निकालने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 4 - 3। n कितना है यहाँ पे 6 फाइंड आउट करना है, तो 6 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 1/7। डी की वैल्यू कितनी आई 1/7। सीरीज क्या होती है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की इस फॉर्मूले में, x + d, x + 2d, x + 3d। क्योंकि यहाँ पर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं 6 ही लिखूंगी यहाँ पे। x + 3d, x + 4d, x + 5d और x + 6d। ठीक है, आपको जितने फाइंड आउट करने हैं आप उतना इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, और d की वैल्यू कितनी आई है 1/7 आई है। फिर ऐसे ही 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 6/7। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 सही 1/7, इसको लिख सकती हूँ 3 सही 2/7, इसको लिख सकती हूँ 3 सही 3/7, या आप इनका डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 21 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 22/7। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन करने आते होंगे। ठीक है, ये बहुत छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके मिक्स फ्रैक्शन ही कर रहे हैं। तो 22/7, 23/7, ये हो जाएगा 24/7, 25/7, 26/7 और ये हो जाएगा 27/7। तो इस तरह से मेरे पास 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर्स, सॉरी ये है 4, 3 और 4 के बीच में मैंने यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप चाहें तो इस फॉर्मूले के ज़रिए, चाहे जो फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया उस फॉर्मूले के ज़रिए आप यहाँ पर रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक में हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 2/3। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड बता दिए हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। रियल नंबर में आज हमने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर्स के बारे में सीखा, रेशनल नंबर के बारे में सीखा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और भी रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी आंसर्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।